सुपर पावर अमेरिका के साथ फरेब करने से पाकिस्तान नहीं चुका। उसने अफगानिस्तान के आंगन में ऐसी आग लगाई कि अमेरिका भी देखता ही रह गया। जिस तरीके का फरेब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया, शायद अमेरिका को भी उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर एक और एंगल की बात करें तो अमेरिका के साथ साथ अब चीन अफगानिस्तान में सक्रिय होना चाहता है। चीन अब यहाँ पर अपनी चालबाजी दिखाना चाहता है, यानी कि तमाम कंट्रियों ने यहाँ से सबक ले लिया, लेकिन चीन अब अपने बाजू जलाना चाहता है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं इस समय अफगानिस्तान में अलग अलग देशों की क्या परिस्थिति है। चीन तालिबान की काबुल में वापसी से अच्छा खासा उत्साहित दिख रहा है, तो ये कहा ही जा सकता है कि हमारे पड़ोसी देश में अब हाथ चलाने की बारी बीजिंग की है। पिछली सदी में सोवियत यूनियन और अब अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हाथ जलाकर बहुत कुछ सीख चुका है। ग्रेट गेम का दूसरा अध्याय शुरू। अफगानिस्तान में ग्रेट गेम का अब ये दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। पहले मुख्य खिलाड़ी ब्रिटेन ने 2 सदी पहले से ही यहां से बड़ा सबक लिया था। सबने लिया सबक, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। जहां तक बात पाकिस्तान की है तो उसने बड़ी ताकतों के गेम में अपना बहुत कुछ खोकर भी कुछ नहीं सीखा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को दूसरे की उंगली जलाकर अपना पूरा बदन जलाने में भी जीत दिखती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख जनरल हामिद गुल का एक पुराना बयान यह बताने के लिए काफी है कि कैसे वो फरेब को अपनी विदेश नीति का आधार बना चुका है। चौंका देगा जनरल हामिद गुल का ये बयान। जनरल हामिद गुल वही है जिन्होंने 3 दशक पहले अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहादियों की फौज खड़ा की थी, जो आज तालिबान के रूप में दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, एक बात कहना चाहूंगा रिकॉर्ड के लिए, शायद कल कोई ना कह दिए। जिस आईएसआई पर इल्जाम लग रहे हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अमेरिका की पीठ में पाकिस्तान का धोखे वाला खंजर। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने और तालिबान के कब्जे की पृष्ठभूमि में अगर गुल के इस बयान को देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं बच जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका से मदद लेकर अमेरिका की पीठ में छुरा भोगता रहा और अमेरिकियों को इसकी भनक तक नहीं लग सकी, और जब तक उन्हें इसका अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए जिहादियों की फौज खड़ा की गई थी। उसके संचालन के लिए पाकिस्तान को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद मिलती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के दुश्मन तालिबान और अलकायदा को पालता रहा। फिर 9/11 की घटना घटी और आतंक के खिलाफ वॉर ऑन टेरर की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान अमेरिकियों को पहले से भी ज्यादा प्यारा हो गया। अमेरिका पाकिस्तान को 3 दशकों तक भारी सहायता राशि के साथ साथ हथियार और फाइटर जेट तक देता रहा। उधर अलकायदा प्रमुख पाकिस्तान में पलता रहा। पाकिस्तान ने तालिबान को भी मदद पहुंचाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका की 20 साल की लड़ाई के बावजूद तालिबान न केवल जिंदा रहा बल्कि मौका मिलते ही आज अफगानिस्तान में सत्ता में लौट गया। बाइडेन का बयान और अमेरिका का सच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने संबोधन में तालिबान की काबुल फतह के लिए अफगानिस्तानी फौज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफगानी फौज तालिबान से लड़ना ही नहीं चाहती थी, तो अमेरिका उनकी लड़ाई कब तक लड़ेगा। अगर यही सच है तो ये भी जानने की जरूरत है कि अफगानी फौज ने तालिबान से मुकाबला करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली। कम से कम 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जिम्मेदारी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो मौजूदा उठापटक के लिए कम से कम 4 अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं, लेकिन ज्यादा गहराई से देखें तो 8 राष्ट्रपतियों की जिम्मेदारी तय होती है। इसकी जड़ें कार्टर रेगन जमाने तक जाती हैं, जब कभी अमेरिकी सरकारों ने इस विचार को बल दिया कि पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसाकर रखना है। शुरुआत में अमेरिका इतना गदगद था कि तालिबान नेता व्हाइट हाउस बुलाए गए और अमेरिकियों ने मुजाहिदीन यानी कि स्वतंत्रता सेनानी कहकर उन्हें बुलाकर सम्मान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन ने पिछली सदियों से सीख ले ली, लेकिन चीन इसको लेकर कोई सीख नहीं लेना चाहता। और खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वो तो बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहता। वो लगातार कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो आने वाले समय में न सिर्फ पाकिस्तान के लिए घातक साबित होंगे, बल्कि चीन के लिए भी कहीं ज्यादा घातक होंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।